चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के बीच में हूँ अपने YouTube चैनल पर बच्चे। और कैसे हैं आप लोग? और बहुत दिन के बाद बच्चे आज इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रही है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब था बच्चे, क्योंकि मैं पॉलिटी को और करंट्स को मैनेज कर रहा था। तो अब जितने भी बच्चे हो, बच्चे परेशान थे इकोनॉमिक्स के लिए, अब बच्चे इस पर मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस डाल दिया करूँगा, ताकि आपका जो टॉपिक है वो मजबूत हो जाए। ठीक है बच्चे? हमने बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बजट का टॉपिक करा दिया था। बजट इंपॉर्टेंट था बच्चे। उस पर मैंने आपको इनकम भी बता दिया था कि सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से है, और मैंने आपको बता दिया था एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्च कहाँ कहाँ से हैं बच्चे। फिर हमने आपको बता दिया था बच्चे कि कहाँ से कर्जा बढ़ता है और कहाँ से कर्जे घट जाते हैं बेटा। ठीक है? उसके बाद बच्चे उसमें मैंने जीएसटी भी आपकी कंप्लीट करा दी थी। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन आपको लगवा देंगे। ठीक है? तो बजट बच्चे कंप्लीट हो गया था। और बच्चे उसी में मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करूंगा बच्चे, जिसका नाम होगा पावर्टी। पावर्टी का मतलब गरीबी होगा बच्चे, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें बच्चे। ठीक है बच्चे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। ठीक है? पावर्टी। ठीक है? आप लोगों ने गरीबी का नाम सुना भी होगा बच्चे, और आप देख रहे हो कि भारत देश में गरीबी बच्चे इस समय सबसे प्रमुख समस्या बन चुकी है कि गरीबी का बच्चे निवारण कैसे किया जाए, कैसे गरीबी को दूर किया जाए। हालांकि भारत देश में इसके लिए अभी तक तो बच्चे जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। तो पहले तो एक पॉइंट लिखो बच्चे, भारत की सबसे बड़ी समस्या। भारत की बच्चे अगर हम देखें कि जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या विस्फोट है बच्चे, यानी कि पॉपुलेशन है। क्लियर हो जाएगा यार? ये पॉपुलेशन ध्यान से देखो बच्चे, सबसे बड़ी समस्या का कारण है। ठीक है? लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है बच्चे। हम 135 करोड़ पहुंच चुके। अभी बच्चे ये देखो, जो आरओ का एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन आया था, महान विभाजक वर्ष यानी जनसंख्या का वह कौन सा जनगणना था, सेंसस था बच्चे, जहां पर जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। तो आपको पता है सर, 1921 यानी 1921 के बच्चे सेंसस को ध्यान से देख लीजिएगा। ये बच्चे जो हमारा 1921 का जनगणना था, सेंसस था बेटा, आपको पता है इसी को हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ये रट लेना बच्चे, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर बेटा ये कौथी जनगणना थी, तो आप बोलोगे सर ये 6वीं जनगणना थी, जहां पर बच्चे जनसंख्या में यानी कि पॉपुलेशन में बच्चे गिरावट दर्ज की गई है। बाकी सभी जनसंख्या में बच्चे या जनगणना में आप देख रहे हो विस्फोट ही तो हो रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या का कारण है बच्चे हमारे यहां जो है जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी होना बेटा। ठीक है? और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था आरओ हाई बच्चे, जो एग्जाम हुआ है समीक्षा अधिकारी का। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि बेरोजगारी की बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे। ठीक है? अगर बच्चे यहां पर बेरोजगारी की बात किया जाए और हम जनसंख्या की बात करें बच्चे, तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही गरीबी की, पावर्टी की बेटा। ठीक है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है बच्चे। ठीक है? तो यार बुजुर्गों की भी संख्या तो आगे चलकर कम हो रही है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो आज भारत की जो सबसे बिग बच्चे प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन का लगातार इंक्रीज होना, बेरोजगारी का लगातार बढ़ना, और गरीबी का लगातार बच्चे क्या होना, बढ़ते चले जाना। ये भारत देश की करंट में सबसे प्रमुख समस्या है बच्चे। अब इसमें हमें सबसे पहले बच्चे पढ़ना है पावर्टी के बारे में, कि गरीबी का कैसे मापन होता है, किस किस बच्चे कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन सी कमेटियां हैं जो गरीबी बच्चे निर्धारण में भाग लेती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चे गरीबी की, सबसे पहले बात करें बच्चे तो गरीबी क्या है। सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चे गरीबी क्या है।
ठीक है बच्चे, गरीबी के बाद हम इसका मेजरमेंट कहते हैं बच्चे, यानी गरीबी क्या है, कैसे है बच्चे, इसको हम क्या करेंगे, मापन करेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। अब हम मापन जब इसका कर लेंगे बच्चे, मेजरमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद होगा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है बच्चे, और जब हम इसके प्रकार समझ लेंगे यार, तो हम इसका निवारण करेंगे कि नहीं बच्चे। तो प्रकार के बाद पहले हमें इसका रीजन पता करना होगा, और कारण पता करके हम इसका निवारण करेंगे, यानी इसे दूर करने का प्रयास करेंगे बच्चे। ठीक है, दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चे एक इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में आता रहता है, गिनी गुणांक। यहां से आपके क्वेश्चन निकल कर आएंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग, गिनी गुणांक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, गरीबी क्या है, फिर इसका मापन पढ़ेंगे, गरीबी के टाइप्स पढ़ेंगे, गरीबी का रीजन पता करेंगे बच्चे, कारण पता लगाएंगे, और फिर उसका हम निवारण करेंगे, और फिर उसका हम गुणांक जारी करेंगे बेटा। ठीक है, ये है पॉवर्टी के स्टेप बेटा, ध्यान से देख लो सारे बच्चे। अभी मैं इसकी परिभाषा भी बताता हूं। जब हम जान लेंगे गरीबी क्या है, तब इसका हम मेजरमेंट निकालेंगे। कैलोरीज के आधार पर निकालते हैं, प्राइस रुपए के खर्च के आधार पर निकालते हैं। उसी में हम ऑर्गेनाइजेशन भी बताएंगे बेटा, टाइप्स बताएंगे कि किस प्रकार की गरीबी होती है बच्चे, कारण भी बताएंगे, कॉजेज भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे बच्चे, निवारण भी बताएंगे, और गिनी गुणांक भी बच्चे बता देंगे। तो आपका पॉवर्टी वाला चैप्टर मजबूत हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या है सर, यहां से एक आध क्वेश्चन देखे जाते हैं बच्चे, ये बात आप याद रखोगे। तो हमने पॉवर्टी था, पॉवर्टी में हमने इतनी चीजों को पढ़नी सर जी। एक तो गरीबी पढ़ना है, व्हाट इज पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, रीजन हमें पढ़ लेना है, निवारण पढ़ लेना है, और गिनी गुणांक पढ़ लेना है बच्चे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सारे बच्चे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सर, है ना, बहुत दिन बाद चल रही है आज इकोनॉमिक्स। गरीबी क्या है, मापन इसका, टाइप्स इसके, रीजन इसका, निवारण इसका, और काजेस बच्चे, और गिनी गुणांक, ये हमें पढ़ना है बच्चे गरीबी में। ठीक है, आपको भी पता है बच्चे, जब हमारी बेसिक चीजें, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है बेटा, जो हमारी एकदम मूलभूत जरूरत होती है बेटा, हम उसे पूरा ना कर पाए, हम उसे पूरा ना कर पाए, उसी को गरीबी कहते हैं बच्चे। अब मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। अब मुकेश अंबानी को हम आप लोगों को लगता है ना बच्चे गरीब नहीं होंगे, लेकिन वो भी किसी ना किसी चीज को नहीं पा रहे होंगे। क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। अब हो सकता है बच्चे कि वो अमेरिका को खरीदना चाहते हो, लेकिन वो अमेरिका को खरीद नहीं पा रहे होंगे, तो पक्का है सर वो उस मामले में क्या हो गए, गरीब हो गए। हालांकि धन तो उनके पास अपार है बच्चे, भारत देश के और दुनिया के 5वें सबसे बड़े आदमी हैं, ये आपको पता है बच्चे। तो ठीक है, हम लोग बच्चे जानते हैं गरीबी क्या है। और अगर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहो बच्चे, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जीवन की वह अवस्था जिसमें, लिख देना बच्चे, जीवन की लिखिएगा बच्चे, जीवन की वह अवस्था जिसमें, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की व्यक्ति अपनी बच्चे किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, तब तो वो गरीब नहीं होगा, यानी सक्षम नहीं है।
तो क्या कहलाती है भाई? गरीबी कहलाती है बच्चे। यानी बेसिक नेसेसिटी की अगर बच्चे पूर्ति ना हो पाए तो आप क्या हो जाओगे? गरीब हो जाओगे बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर हम बात करें कि अभी आप लोगों के पास क्या साइकिल है, तो आप बोलोगे यस सर साइकिल है, तो क्या आप साइकिल के लिए गरीब हो गए? लेकिन अब मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज की अपेक्षा तो आप भाई अभी गरीब हो ही, लेकिन अगर मेहनत करो, स्ट्रगल करो तो आप मर्सिडीज बेंज को भी खरीद सकते हो बच्चे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मर्सिडीज से चलना चाहते हो कि आप दुनिया की सभी गाड़ियों से चलना चाहते हो बच्चे। यानी कि यहां पर कह सकते हो बच्चे कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने की अवस्था को ही बच्चे गरीबी कहते हैं। यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी होती है बच्चे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं हो पाती है बच्चे, तो इसी को हम आप लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में? गरीबी कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, एक समय था कि जब हम लोग बस एक बेसिक नेसेसिटी मानते थे, एक इंपॉर्टेंट नीड थी हमारे जीवन की, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आपने देखा होगा सर, ये समय के अनुसार परिवर्तन हुआ भाई। अगर हम बच्चे आदि मानव की बात करें तो विदाउट कपड़े रहते थे बच्चे, वो लोग बिना कपड़े के रहते थे, ठीक है बच्चे। फिर उनमें परिवर्तन आया सर, और उन्हें नीड होने लगी तो वो बच्चे अपने अंगों को ढकना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने बच्चे क्या किए? पेड़ों की छाल लपेटना शुरू कर दिया। क्लियर हो जाएगा। पहले बच्चे क्या था? मनुष्य कच्चा मांस खाता था, आज पक्का बिरयानी खा रहा है बच्चे मार्केट में बैठकर। पहले बिरयानी 10 रुपए में खाता था, अभी 150 रुपए में खा रहा है। पहले बच्चे आदमी विदाउट कपड़े रहता था, अभी बच्चे आप देख रहे हो सर महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े आदमी पहन रहा है। तो जब समय के अनुसार मानव स्मार्ट होता चला गया तो उसकी जो बेसिक नेसेसिटी थी बेटा, वो लगातार बढ़ती ही चली गई। आज मोबाइल को ले लो यार बच्चे, मनुष्य के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट हो चुका है मोबाइल फोन। भाई खाना मिले ना मिले, लेकिन बच्चे राइट टाइम मोबाइल तो जरूर रिचार्ज होना चाहिए बच्चे, है ना। व्हाट्सएप तो चलने चाहिए, फेसबुक चलना चाहिए, चाहे कैरियर की बैंड बज जाए। कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बच्चे। हमने पबजी देखा, जब पबजी बैन हो गया तो बहुत सारे लड़कों को स्टेटस पर रोते हुए देखा, क्या पबजी भोजन करा रहा है यार। ये सारे काम करो बच्चे ताकि पबजी से हम निकलें। हमारी कुछ चीजें बच्चे सरकारें भी चाहती कि हम किसी में फंसे रहें, और जब आदमी व्यस्त रहेगा, अरे बेटा यही तो 2-4 साल है मेहनत करने के लिए, इसके बाद तो आप जीवन भर पबजी खेलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप याद रखो। अब देखो सर, पहले हमारी बेसिक जो नेसेसिटी थी बेटा, वो रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन उससे भी पहले जाएं तो विदाउट कपड़े रहते थे। आज बच्चे जीवन में दिनों दिन परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, और समय के अनुसार बच्चे हर चीज बदलता जा रहा है। पहले बच्चे चिट्ठियां कबूतर ले जाते थे, अभी तो सीधा व्हाट्सएप मार दो। अब तो शादी के कार्ड भी छपने बन गए हैं, व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर भेज देते हैं। तो आप लोग भी एक ऐसा समय आ जाएगा कि बच्चे जब आप लोग भी अपनी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, लो भाई मैं आपके यहाँ पहुंच गया। अब तो देखा सर, जो कुछ डोनेशन दिया जाए, न्योता होता दिया जाता है बच्चे ना, शादी विवाह में जाके कुछ दिया जाता है बेटियों की शादी में, तो अब देखो वहां पर ना सीधा सा बच्चे पेटीएम मशीन भी, एटीएम मशीन भी रखी जा रही है। बच्चे आप स्वैपिंग कर दो, ठीक है, मतलब सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के ना पैसे लेने की जरूरत है। तो यहां पर ही बच्चे हमारी बेसिक नेसेसिटी एट द टाइम बेटा, अरे भाई हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर हम वर्किंग मैन बन जाएंगे, और वर्किंग मैन बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो मार्केट से हम ले ही आएंगे बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो हमारी जो बेसिक नीड होती है उसको जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं बेटा तो हम गरीब हैं, और अगर इसको हम पूरा कर ले जाते हैं सर तो अमीर तो नहीं हो जाओगे, लेकिन पक्का है बच्चे कि आप गरीब भी नहीं रहोगे, भोजन पानी आपको मिलता रहेगा। तो गरीबी क्या थी ये मैंने आपको बताया, मूलभूत की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना ही पॉवर्टी कहलाती है बच्चे। अब हमने कहा कि गरीबी की डेफिनेशन जानने के बाद अब हमें बच्चे इसके मेजरमेंट की बात करनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी चाहिए, यानी इसके मापन की बात करना चाहिए।
अब अगर इसके मापन की बात करें बच्चे, तो इसके मापन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मापन इसका बच्चे संगठन करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बच्चे। और मापन के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी बच्चे, समितियां भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चे, कमेटियां, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां से आएगा ऑर्गेनाइजेशन, कि भारत देश में कौन कौन सा ऐसा संगठन है जो गरीबी का बच्चे निर्धारण करता है, उसका मेजरमेंट करता है और अपने डाटा को जारी करता है कि गरीबी पहले कितना था, गरीबी एट द टाइम कितना है बच्चे, गरीबी में कितने परसेंट की कमी आई, गरीबी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। वर्ल्ड लेवल पर कौन है? और हाँ सर, अभी बच्चे सीएसओ का नाम सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ। इन दोनों को एक कर दिया गया है बच्चे और नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? संगठन के बारे में पढ़ना है बच्चे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, और आप लोग भी बच्चे कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट पॉइंट बना लीजिएगा। हमें बार बार बच्चे इन चीज़ों को पढ़ना होगा। अब हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है बच्चे, संगठन को, संगठन को। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चे, तो आपको भी पता है सर भारत देश में कौन कौन सा संगठन है जो गरीबी का निर्धारण करता है। तो सबसे पहला जो संगठन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, वो आपको पता है सर योजना आयोग था। और आपको पता है सर कि योजना आयोग ने अब नया रूप ले लिया है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं बच्चे। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब ये नीति आयोग हो गया है, और इसे हम कहते थे प्लानिंग कमीशन। इसे हम क्या कहते थे? प्लानिंग कमीशन कहते थे। प्लानिंग कमीशन बना बच्चे 1950 में, और बच्चे एक समिति की सिफारिश पर बना था। उस समिति का नाम था केशी नियोगी समिति। कौन सी समिति बेटा? केशी नियोग समिति की सिफारिश पर बना था, जिसका नाम प्लानिंग कमीशन था। तो भारत देश में गरीबी निर्धारण का काम तो करता था योजना आयोग, और योजना आयोग ने नया रूप ले लिया जिसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। और नीति आयोग ने बेटा कार्य करना प्रारंभ किया 1 जनवरी से, कार्य करना प्रारंभ किया 1 जनवरी 2015 से बच्चे। ठीक है, यानी नीति आयोग का स्थान ले लिया किसने बच्चे? आप बोलोगे सर योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया सर। ठीक है, तो अब गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा इंडिया में? नीति आयोग करेगा। पहले कौन करता था? योजना आयोग करता था बच्चे। 15 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर इस योजना को बंद करने की घोषणा दी थी, और इसका नया नाम कर दिया बच्चे, मॉडर्नाइजेशन कर दिया इसका, और नाम हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था बेटा इस आयोग का नाम होगा। और आपको पता है सर, ये योजना आयोग केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1950 में बनी थी, और इसे 15 अगस्त 2014 पर लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, और इनके बच्चे बंद कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने कार्य करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा कि सर गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग करता था, अब कौन करेगा? नीति आयोग करेगा बच्चे। कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, ये जो नीति आयोग है इसका गरीबी निर्धारण करने का कुछ मापन होगा बच्चे। गरीबी का मापन,
जो मापन होगा बच्चे उसके लिए कोई ना कोई तो बेस होगा, आधार होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे माप देते होंगे। तो बच्चे पक्का है नीति आयोग गरीबी के मापन के लिए कोई ना कोई तो एक आधार मानता होगा, और ये जो आधार था ना सर, इसी को हम कहते हैं गरीबी निर्देशांक। इसी आधार को हमने क्या कहा बच्चे, गरीबी निर्देशांक। और ये गरीबी निर्देशांक है बच्चे कैलोरी। क्या नाम है इसका, कैलोरी के आधार पर नीति आयोग भारत देश में गरीबी का मेजरमेंट करता है बच्चे। पहले कौन करता था, तो योजना आयोग। ठीक है बच्चे, गरीबी निर्देशांक किस में होता है, कैलोरी में होता है बच्चे। और इसमें कहा गया कि अगर 2400 कैलोरी है, और 2400 कैलोरी कौन से सेक्टर के लोग, ग्रामीण सेक्टर के लोग पाते हैं तो गरीबी में नहीं आएंगे, 2400 से कम पाते हैं तो गरीबी में आएंगे। और शहर के लिए 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया बच्चे, यानी रूरल एरिया के लिए, रूरल, और ये होगा अर्बन। यानी अर्बन के लिए 2100 कैलोरी और रूरल के लिए 2400 कैलोरी का निर्धारण किया, और इसी को हम कहते हैं गरीबी निर्देशांक। ये आधार है मापने का। गरीबी कौन मापता है, नीति आयोग। पहले कौन मापता था, योजना आयोग। पहले कौन मापता था, योजना आयोग मापता था बेटा। योजना आयोग का गठन किस समिति पर आया था, आप बोलोगे सर केशी नियोगी समिति का आया था। कौन से प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को बंद करने की घोषणा की, तो आप बोलोगे सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर शाह मोदी साहब ने किया। हमारी नीति आयोग कितने जनवरी से कार्य करना प्रारंभ किया, 1 जनवरी 2015। और आपको पता है सर कि इन बच्चे आयोगों का जो अध्यक्ष होता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो आपका नाम होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्लानिंग बच्चे नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलोगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बच्चे इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी, नोट कर लो सारे बच्चे। और जिनको नहीं समझ में आएगा वो इनबॉक्स में मैसेज जरूर कर देना बेटा। और बच्चे ये जो डाटा था ये प्रतिदिन का है, पर डे। ठीक है बच्चे, पर डे आपको, क्योंकि ग्रामीण वाले कार्य थोड़ा ज्यादा करते हैं किसकी अपेक्षा, शहर की अपेक्षा बेटा। ठीक है, तो नीति आयोग का जो आधार था बच्चे वो हमने आपको बताया। नीति आयोग का आधार होता है कैलोरी। क्या होता है बेटा, कैलोरी होता है। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहर के लिए 2100 कैलोरी बेटा। ठीक है, प्रतिदिन निर्धारण किया गया था कि प्रतिदिन आपको इतना मिलना चाहिए। चलिए, ये तो हमने एक संगठन बता दिया, योजना आयोग वाला हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा होता है बच्चे आयोग, उसका नाम है NSSO। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ठीक है, इसका नया नाम, इसका बच्चे जो है नया नाम हो गया है NSO। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल, NSO को बच्चे और CSO को, दोनों को एक कर दिया गया।
अब पहले ये अलग अलग काम करते थे बच्चे, है ना, अब इन दोनों को एक कर दिया गया बच्चे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है बेटा। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है बच्चे। अब NSO के नाम से जाना जाएगा। NSSO को और CSO को 23 मई 2019 को एक कर दिया गया बच्चे। ठीक है, क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया बच्चे। या ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑफिस कर लो बच्चे, ये ऑफिस हो गया है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है सर। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको बच्चे और CSO को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया है बेटा। और मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलोगे सर दिल्ली में है। ठीक है, इसको लिख लिया होगा। अब इसका जो NSO का आधार है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा। अब जो NSO है बच्चे, इसका जो गरीबी मापन का क्या है? आधार है। किसके मापन का? तो आप बोलोगे सर गरीबी मापन का जो आधार है बच्चे वो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति यानी कि पर पर्सन बच्चे, प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च, परिवार उपभोग खर्च। अभी देखो बच्चे टेट का आया हुआ क्वेश्चन था ये, इसी पर तो युद्ध हो रहा है बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन शामिल था। ठीक है, इसके लिए भी बच्चे क्या कहते हैं, जो भी टेट के क्वेश्चंस को लेकर बवाला था, एक तो पॉलिटी का था बच्चे अध्यक्ष को लेकर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर, एक इस पर भी युद्ध हो रहा है बच्चे। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन पर डे बच्चे जो उनके परिवार का उपभोग खर्च होगा उस पर बच्चे मापन किया जाता है गरीबी का बेटा। मापन किया जाता है किसका बच्चे? गरीबी का। उपभोग खर्च के आधार पर कर लेना बेटा, के आधार पर। अब याद रखो सर कि नीति आयोग मापन करता है कैलोरी के आधार पर, लेकिन अब बच्चे CSO प्लस NSSO मिलकर जो NSO बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो बना बच्चे, अब ये लोग निकालेंगे पर पर्सन पर डे परिवार उपभोग। उपभोग का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, और खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर बच्चे, जो हम प्रतिदिन अपने परिवार के प्रति व्यक्ति पर खर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परिवार में 5 लोग हो और एक दिन का खर्च आया 50 रुपए, तो पर पर्सन कितना हो गया? 10-10 रुपए हो गया बच्चे। ठीक है, 5 लोगों पर खर्च कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। तो ये प्रतिदिन परिवार उपभोग पर निकालेंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब याद रखो सर, अगर हम एक फार्मूला की बात करें यहां पर कि आय बराबर बच्चे सबसे पहले उपभोग होता है और उपभोग के बाद ही तो बचत हो पाता है। यानी कि सर अगर हम आय करते हैं, इनकम करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम कंजप्शन ही तो करेंगे और सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे मेरी 20,000 रुपये पर डे की 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। अब हमें बच्चे, हम हैं और हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी पत्नी है बेटा, टोटल मेंबर्स की संख्या 4 हो गई और मैं दिल्ली में रह रहा हूं, 20,000 कमा रहा हूं बच्चे। तो दिल्ली में सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या होगी भाई? सबसे पहले तो भोजन होगा। भोजन के बाद बेटा की दाल चावल इतना ले लें कि भाई 1 महीने तक हमारा काम चल जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद ही हमारा सैलरी आएगा। फिर बच्चे हमने कहा कि दूसरा जो बेसिक नेसेसिटी था वो हमारा था बच्चे रूम रेंट, जिस किराए बच्चे घर में हम रह रहे थे। रूम रेंट के बाद क्या था बच्चे? रूम रेंट के बाद हमें मेडिकल खर्चा उठाना था। अब मेडिकल खर्चा जो उठाना था बच्चे, ये सारा का सारा किस में है? उपभोग में है बेटा। और उपभोग के बाद हम क्या करेंगे? बचत करेंगे। बचत करने के बाद बच्चे हम इसको चाहें तो सामाजिक खर्च में खर्च कर दें, या तो हम चाहें निवेश में कन्वर्ट कर लें।
यानी भाई जब तक बचत नहीं करोगे तब तक चीजें आपके सब क्या कहते हैं पक्ष में नहीं होगी। अब देखो बेटा, यहां जो उपभोग था, यहां पर आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की ही तो क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और ये पूर्ति जब हो जाएगी तब आपका बच्चे पैसा सेविंग हो जाएगा। सेविंग करने के बाद बेटी बेटा की शादी करो, या चाहो बच्चे सेविंग अगर अच्छी हो तो आप सेविंग को ही बेटा किस में कन्वर्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है बच्चे। तो ये बात बताओ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। क्या हुआ, बना रहे थे, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना होगा एनएसओ जो गरीबी का मापन करेगा वो प्रति व्यक्ति बच्चे प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च के आधार पर। मैंने कहा कि आय होगी बेटा तो आप पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे जो आपकी बेसिक नेसेसिटी होगी, उसके बाद आप बचत करो। बचत करने के बाद आप कौन सी अवस्था में जाना चाहते हो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। ज्यादा है प्रॉफिट तो आप भाई क्या करो, इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं तो फिर बेटा बेटी की शादी करो। सामाजिक रीति रिवाजों में या धर्म पर भी कैसे खर्च कर सकते हो सर, कि हर महीने में एक कथा भागवत सुनेंगे हम लोग, है ना। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम बात करें बच्चे कि अब नेक्स्ट हो गया एनएसओ हो गया, अब तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा सर ये होगा विश्व बैंक। जो तीसरा संगठन होगा ये हमारा वर्ल्ड बैंक होगा। कौन सा बैंक बेटा, वर्ल्ड बैंक होगा। ये बच्चे भी रिपोर्ट जारी कर सकता है, क्लियर हो जाएगा। और जो वर्ल्ड बैंक का मापन होता है बच्चे ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का क्या खर्च होता है बच्चे, इसके आधार पर ये काउंट करता है बच्चे। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का खर्च होता है बच्चे। इसने कहा है कि अगर एक 1.90 डॉलर, वो भी कौन से डॉलर, अमेरिकी डॉलर बच्चे। तो इस समय करीब मान लो बच्चे 75 रुपए का अमेरिकी डॉलर है, ठीक है बेटा। तो 75 रुपए बच्चे, $1 बराबर 75 हो गया। 75 का भी लगभग करीब बच्चे 140 रुपया हो गया। अगर 140 रुपये बच्चे भारतीय करेंसी के हिसाब से खर्च होता है तो वो बच्चे गरीबी में नहीं आता, यानी इससे अगर कम होगा तो गरीबी रेखा में काउंट कर लिया जाएगा। यानी विश्व बैंक का जो मापन है 1.90 अमेरिकी डॉलर है बच्चे, ठीक है। और भारत की इनकम बच्ची इस समय 1,11,000 रुपये होगी प्रति ईयर, और पर मंथ निकालोगे तो करीब 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि करीब 10,000 अगर हो जाएगा सर तो करीब $2 पर डे एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है, तो महीने में $60 हो जाएगा। और आपको पता है करीब 6500 रुपये निकल कर आएगा। तो हम बच्चे गरीबी रेखा में बाहर हैं, ठीक है। जो भारत की एवरेज प्रति व्यक्ति आय है, एवरेज जो है बच्चे प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके हम सर लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे बच्चे कि जो नीति आयोग है, कौन सा आयोग बेटा, नीति आयोग है, इसका जो मापन होता है वो कैलोरी के आधार पर होता है। फिर बच्चे दूसरा पॉइंट होगा एनएसओ का जो मापन होता है ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार पर खर्च के आधार पर होता है, ठीक है बच्चे। और जो वर्ल्ड बैंक होता है सर ये प्रतिदिन प्रति पर खर्च डॉलर पर निकालता है, और 1.90 डॉलर प्रतिदिन बच्चे अगर एक व्यक्ति खर्च करता है अपने ऊपर तो वो गरीबी में नहीं आएगा। नोट कर लो सारे बच्चे, नोट कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सोच समझ कर पढ़िएगा बच्चे ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे से बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बेटा, और कंफ्यूजन होगा तो हमें मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हो गया सर। हम कमिटियां जब पढ़ेंगे बच्चे तो वहां से भी एक आध क्वेश्चन जरूर निकल कर आएगा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गरीबी मापन भारत में करते हैं बच्चे,
पहला था योजना आयोग, नया नाम नीति आयोग हो चुका है। NSO बच्चे करता है, और देन बेटा आपका वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक डॉलर के आधार पर 1.90 अमेरिकी डॉलर अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नहीं बच्चे बाहर है, अगर इससे कम है तो गरीबी रेखा में आएगा। 2400 कैलोरी बच्चे आपका नीति आयोग निकालता है, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार के उपभोग पर जो खर्चा होता है बेटा उस पर निकालता है हमारा कौन, NSO। NSO बच्चे पहले दो संगठन थे, NSSO था और प्लस CSO था, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एक कर दिया गया। ठीक है बेटा, आपको मैंने मई भी बता दिया, डेट भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे। ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन था बच्चे। अब हम कमेटियों की बात करेंगे बच्चे, जिसमें दो कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बच्चे। पहली कमेटी का नाम था बच्चे आपका रथ तथा दांडेकर आयोग। यह भी समिति गरीबी के मापन से संबंधित थी। गठन 1971, रिपोर्ट दिया 1973 में। ठीक है बच्चे, तो याद रखना कि रथ तथा दांडेकर जो समिति थी बच्चे या आयोग थी वो किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे गरीबी मापन से संबंधित है बच्चे। ठीक है, फिर अगला दूसरे की बात किया जाए बच्चे तो वाई के अलग समिति आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अगर हम बच्चे वाई के अलग समिति की बात करें बच्चे तो ये 1977 में आई थी। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दिया था बच्चे वो 1969 में दिया था, और इन्होंने बच्चे कैलोरी का आधार बताया था। जो कैलोरी के आधार का प्रयोग नीति आयोग करता है उसकी सिफारिश किसने किया था, वाई के अलग समिति ने किया था बच्चे। वाई के अलग समिति ने इसका निर्धारण किया था, एक बात याद रखना बच्चे। ठीक है, वाई के अलग समिति ने इसका निर्धारण किया था बेटा। ठीक है, दूसरा बच्चे तीसरी समिति का नाम है DT लकड़ावाला। मशहूर नाम है बच्चे DT लकड़ावाला। अब ये जो DT लकड़ावाला है बच्चे, इस समिति का गठन हुआ था 1989 में बच्चे, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1993 को। इनका गठन हुआ था 1989 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था बच्चे 1993 में दिया था बच्चे, 1993 में। ठीक है, ये तीन समितियां थी बच्चे जिसमें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, बाकी नाम आपको सारे याद रखने हैं। रथ तथा दांडेकर आयोग गठन हुआ 71 में, रिपोर्ट दिया 73 में बेटा। वाई के अलग समिति ने का गठन 1977 में हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में दी, और इन्होंने कैलोरी का आधार बताया था। तो आपको भी पता है कि कैलोरी का आधार इस समय नीति आयोग प्रयोग कर रहा है। 2400 कैलोरी गांव में और शहर में 2100 कैलोरी बेटा। ठीक है, अब जो चौथी आयोग हमें पढ़ना है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये पॉइंट आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चे। अब एक नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका नाम बच्चों ने देखा होगा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सुरेश तेंदुलकर समिति के अगर गठन की बात किया जाए बच्चे तो इनका गठन 2004-05 में हुआ,
लेकिन अगर डायरेक्ट कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है सर वित्तीय वर्ष की अगर बात करेंगे तो 2004-5 लगाएंगे और एग्जैक्ट सन की बात करेंगे तो 2005 लगाएंगे। अब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की बच्चे, वो रिपोर्ट दिया 2010 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया? तो आप बोलोगे सर 2010 में दिया। 2010 में देख लेना जरा बच्चे, ये 2009 हो सकता है बच्चे। 2009 में इन्होंने दिया अपनी रिपोर्ट। जब सुरेश तेंदुलकर साहब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया बच्चे, तब इन्होंने कहा कि बच्चे देश जो है हमारा, इन्होंने कहा कि जो देश है हमारा वो 2 हिस्सों में बटा है। देश हमारा कितने हिस्सों में बटा है? 2 हिस्सों में बटा है। एक तो शहरी हिस्सा है बच्चे और एक बच्चे ग्रामीण हिस्सा है। और भारत देश में मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? यानी 65% से भी ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण में रहते हैं बच्चे। ये होगा अर्बन एरिया और ये होगा रूरल एरिया। ठीक है बच्चे, तो ये इन्होंने बच्चे कहा कि भारत देश 2 हिस्सों में बटा है। तब इन्होंने कहा कि शहर के लोग अगर प्रतिदिन 33 रुपये खर्चा करते हैं तो वो बच्चे, शहर के लोग जो 33 रुपये खर्चा करते हैं वो बच्चे गरीबी रेखा में नहीं आएंगे। और अगर यही पैसा ग्रामीण में खर्च हो रहा है 27 रुपये, तो आपको पता है सर वो गरीबी रेखा में नहीं आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि अगर एक परिवार की जो इन बच्चे प्रतिमाह खर्च है, तो इन्होंने शहर के लिए जो प्रति माह बताया था वो 816 बच्चे और 1000, यानी शहर के लिए इन्होंने 1000 रुपये बताया था और ग्रामीण के लिए 816 रुपये। यानी अगर एक व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह अपने ऊपर खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के बाहर है, और अगर इससे कम करता है तो गरीबी रेखा में है। गांव के लिए निकाला इन्होंने 27 रुपया प्रतिदिन। ठीक है बच्चे, प्रतिदिन का एरो लगा हुआ है, इसे समझ लीजिएगा। ये प्रति माह निकाला इन्होंने और ये प्रतिदिन निकाला बेटा। और इनके आधार पर बच्चे 2011-12 में जो गरीबी था बेटा, जो गरीबी था वो डाटा इन्होंने बच्चे दिया था, टोटल का बच्चे आंकड़ा जो दिया था 21.9%। भारत देश में क्या है? गरीब है। भारत देश में क्या है? गरीब है। यार बताओ 27 रुपए में तो छोले भटूरे नहीं मिलते यार। अगर आप 2 टाइम की बात हो रही है सर, 2 टाइम अगर आदमी, बच्चे आप देख रहे हो पार्लियामेंट में भोजन फ्री मिल जा रहा है इनको सबको, है ना, फ्री में फैसिलिटियां ले रहे हैं, और ये बोल दे रहे हैं कि एक दिन में अगर 27 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप गरीबी रेखा के बाहर हो। अरे यार 27 रुपये में अच्छे खासे समोसे नहीं मिलते। समोसे और चाय खा लो ना बेटे, 27 तो निकल गए। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि दोनों टाइम नाश्ता प्लस बच्चे लंच प्लस भोजन इक्वल टू 27 रुपये। 24 आवर्स पर डे की खर्च की बात कर दिया इन्होंने। क्या पॉसिबल है यार 27 रुपये में भोजन चला पाना? और इस अकॉर्डिंग बच्चे इतना लो रेट होने के बावजूद हमारे देश में करीब 22% लोग गरीब है। आज भी भारत देश में बेटा 40% लोग कुपोषण का शिकार है, उन्हें बच्चे भोजन नहीं मिल पा रहा है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना सर, आके बोलते हैं अरे यार मैंने ना तो गरीबी रेखा। एक जमाना था बच्चे जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बच्चे टॉप 60 में शामिल हो गए, 55वीं रैंक इंडिया की आ गए। आज हम टॉप 100 से बाहर हो गए यार बच्चे। तो अब बताओ गरीबी बढ़ रही कि घट रही है? अब ये कहेंगे कि ये डाटे गलत है। अरे बेटे डाटा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है तो फिर गलत कैसे हो गया? और जो भी आपके पक्ष में रिपोर्ट ना आए तो आप सीधा सा बोल दो बच्चे कि ये डाटा गलत है। हम नौकरियां मांग ले रहे हैं, आप तुरंत देशद्रोही बोल दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है भाई। नौकरी मांगने तुम चुनाव लड़ोगे, तुम वोट मांगने आओगे तो हम तुम्हें गद्दार बोल देंगे कि तुम देश के सबसे असली गद्दार हो, तो हम आपको वोट नहीं देंगे।
तो ये चीजें बच्चे चल रही है। अब तेंदुलकर समिति ने कहा कि ग्रामीण के लोग प्रतिदिन अगर एक व्यक्ति 27 रुपए एक बच्चे खर्च करता है तो गरीबी रेखा में नहीं है, पूरे महीने में 861 खर्च करता है तो गरीबी में नहीं है, शहरी में 33 खर्चा है तो गरीबी नहीं है, 1000 खर्च करता है बच्चे पर मंथ तो गरीब नहीं है। ये डाटा हमारे सुरेश तेंदुलकर साहब ने दिया। रिपोर्ट 2009 में आई। इन्होंने देश को 2 हिस्सों में बटा बेटा, और 2 हिस्सों में बटा है बताया, और 2011-12 का जो रिपोर्ट दिया वो बच्चे 21.9% थी। मैं करंट भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था बच्चे। तेंदुलकर समिति ने शहर के लिए 33 और ग्रामीण के लिए 27, मंथ में 861 और यहां 1000 बच्चे निकाला था, ठीक है। एक जल्दी से और कर लो जो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सुरेश तेंदुलकर समिति तो हो गई बच्चे, अब एक नाम होगा सी रंगराजन समिति बच्चे। सी रंगराजन समिति नाम तो सारे बच्चों ने सुना होगा। अब जो ये सी रंगराजन समिति थी बेटा, ये 2012 में गठन हुआ इसका, और इन्होंने सर अपनी रिपोर्ट दे दिया 2014 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 में दिया, और इन्होंने भी बच्चे 2 कैटेगरी में निकाला, ग्रामीण यानी रूरल का अलग निकाला और शहरी क्षेत्र का अलग निकाला बच्चे। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन, इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण में बच्चे अगर ग्रामीण में 32 रुपए कमाता है, खर्च करता है, तो वो बच्चे गरीबी रेखा के बाहर माना जाएगा। और शहर के लिए इन्होंने डाटा दे दिया 47 रुपए। इन्होंने बच्चे देखो उन्होंने क्या दिया था, तो उन्होंने दिया था बच्चे 27 और इन्होंने दिया बच्चे बढ़ाकर 32 कर दिया। उन्होंने वहां दिया था बच्चे कितना 33 रुपए, और शहर में इन्होंने कितना कर दिया 47 रुपए कर दिया बच्चे। अब इन्होंने कहा कि ग्रामीण वाले अगर 972 रुपए प्रति माह, 972 रुपए प्रति माह अगर खर्च कर रहे हैं तो ये गरीबी रेखा के बाहर है। और बच्चे शहर वालों के लिए इन्होंने डाटा दिया 1407 रुपए। कितना बच्चे 1407 रुपए। तो ये बच्चे, ये लोग शहर क्या कहते गरीबी से क्या थे बेटा, बाहर थे। खर्च कर लेता है तो गरीब नहीं है सर, इन्होंने 2014 में कहा। अब इनके अनुसार अगर देखा जाए बच्चे, इनके अनुसार अगर हम 2014 में जो इन्होंने डाटा दिया सर, इसके आधार पर अगर गरीबी करते हैं बच्चे, तो आपको पता है सर 29.5% गरीब निकल कर आए। तो आपने कहा कि सर वहां तो 21.9 थे, तो वहां बच्चे मूल्य भी तो कम था, लेकिन इन्होंने मूल्य को बढ़ा दिया। मूल्य बढ़ाने के बाद इनके डाटे में इतने गरीब आए। वहां लोवेस्ट था बेटा, हर व्यक्ति को शामिल कर लिया, यहां पर बढ़ा दिया गया, ये बढ़ गया। देखिए सर खर्च को बढ़ा दिया इन्होंने, तो डाटा देखिए बढ़ गया सर, ठीक है। अब याद कर लो यार, दोनों में से बच्चे खर्च के अंतर का डिफरेंस, या जो बच्चे एक्सपेंडिचर था उसमें डिफरेंस था बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, और हमने आपको गरीबी के मापन के बारे में बताया है। आगे भी मैं बताऊंगा बच्चे, ताकि गरीबी वाला जो चैप्टर है सर, ये आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसी में हम बेरोजगारी भी पढ़ लेंगे बेटा, जब अनएम्प्लॉयमेंट भी, कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, तो ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का आपका मजबूत हो जाएगा। चलो, उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे ज्ञानदायिनी पर। बाकी आप लेते रहते हो बच्चे, ये हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर है, GS बाई प्रभात दुबे पर, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। सारे बच्चे अच्छे होंगे उम्मीद है, और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय बच्चे, बाय।